वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीख चुके हैं। अब आपको निगेटिव सेंटेंसेस करना है। कैसे करेंगे इसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो अब सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में से इज या आर या एम जैसा हमारा नया सब्जेक्ट आएगा उसको कर लेंगे। फिर हम निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद V3 करेंगे, यानी V3 से पहले नॉट आ जाएगा और V3 के बाद बाय और फिर लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो अब ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं। हमें जब एक्टिव वॉइस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट मिलेगा। हमें डू नॉट या डज नॉट में से डू डज हटा देना है और नॉट को सहायक क्रिया इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद यूज कर लेना है। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य है, आई डू नॉट डिस्टर्ब यू। पैसिव करते समय डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा, आई डू नॉट डिस्टर्ब यू। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यू जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा यू। यू के साथ इजारा में से आर। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि यदि यू हमें मिला है और क्लियर नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप उसे हमेशा प्लूरल मान करके ही ट्रीट करेंगे। आप इस बात को पहले सीख लीजिए। क्यों क्यों ट्रीट करेंगे ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। यू आर, अब निगेटिव वर्ड नॉट, फिर यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, के बाद बाय, V3 बाद बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरह से आपका ये चेंज हो गया है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, सी डज नॉट हेल्प हिम, सी डज नॉट हेल्प हिम। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम ऑब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ही के साथ इजारे में से इज, डज हट जाएगा, निगेटिव वर्ड नॉट हेल्प, ऊपर हेल्प लिखना था, हेल्प हो गया। अब हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प के बाद बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। देखिए बहुत आसानी से आप इसे चेंज कर पा रहे हैं। केवल अपने स्ट्रक्चर पर रहिए, अपने रूल्स पर रहिए। अपने रूल्स में रहेंगे तो कहीं भी कोई गलती नहीं होएगी। ये अपना रूल्स बिल्कुल देखते रहिए। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, माय फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी, माय फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी। जब इसे आप पैसिव करेंगे, पैसिव में हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, अब आई सब्जेक्ट बन गया, इजारे में से आई एम, क्योंकि निगेटिव वर्ड नॉट भी है, आई एम नॉट, आई एम नॉट। इसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय। फिर यहां पर सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, इसे आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। माय फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर डबल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, अगर डबल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, वैसी स्थिति में चेंजेस कैसे होते हैं ये थोड़ा सा देख लें। जैसे है, सी डज नॉट गिव मी हर बुक्स। जैसे ये सेंटेंस है, सी डज नॉट गिव मी हर बुक्स,
जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में सी है, निगेटिव वर्ड नॉट भी है, गिव फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर बुक्स। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब जब इसे आप पैसिव बनाएंगे तो चाहे मी से हल कर लें चाहे हर बुक्स से। चलिए हम पहले हर बुक्स से हल कर रहे हैं, हो जाएगा हर बुक्स, ये सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल है इसलिए आर, हर बुक्स आर, निगेटिव वर्ड नॉट, अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, लेकिन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और याद रखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब कभी भी पीछे लिखा जाता है तो इसके पहले हम एक प्रीपोजिशन देते हैं टू, गिवन टू मी, इसके बाद बाय और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। चाहे इस तरह से कर लें और या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मी से, मी को पहले ले हो जाएगा आई, आई के साथ सहायक क्रिया आएगी एम, हेल्पिंग वर्ब एम यूज कर लिया, आई एम। अब निगेटिव भी है नॉट, आई एम नॉट, फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम नॉट गिवन। क्या गिवन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए, कोई प्रीपोजिशन नहीं देना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट ही लिख दीजिए, हर बुक्स, बिना किसी प्रीपोजिशन का यूज किए, और फिर बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, आई एम नॉट गिवन हर बुक्स बाय हर। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अंतर है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट नहीं आता है, तो जब डू नॉट डज नॉट हमें एक्टिव नहीं मिलता तो हम पैसिव में भी नॉट नहीं रखते हैं, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो हमें हमारे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट मिल जाता है। ये डू नॉट डज नॉट हटेगा और जो हम नया ऑब्जेक्ट लगा के जो नया सब्जेक्ट बनाएंगे इसके साथ जो भी इस आर एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ हम नॉट दे देंगे। देखिए आई डू नॉट डिस्टर्ब यू, यू आर नॉट डिस्टर्ब बाय मी, शी डज नॉट हेल्प हिम, ही इज नॉट हेल्प बाय हर, माय फ्रेंड्स डू नॉट कॉल मी, आई एम नॉट कॉल्ड बाय माय फ्रेंड्स, शी डज नॉट गिव मी हर बुक्स। यहां दो ऑब्जेक्ट आ गए, हर बुक्स आर नॉट गिवन टू मी बाय हर, और या फिर मी से कर लीजिए, आई एम नॉट गिवन हर बुक्स बाय हर। जैसा आप चाहे कर सकते हैं। लगे रहिए चैनल पर, जीत आपकी अवश्य होगी। ग्रामर की एक बारीकी सिखा दूंगा। कीप स्टे विद मी।